गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है नोट मेकिंग एंड समराइजेशन। बहुत आसान सा टॉपिक है, 8 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का? 5 + 3 8 मार्क्स। सबसे आसान, इजी टू ग्रैब। हाउ टू ग्रैब दीज 8 मार्क्स? लेट अस सिंप्लीफाइड। किसको बिल्कुल टुकड़ों में खोल देंगे कि कैसे 8 नंबर लाए। आसान है बहुत। जिसने इसको छोड़ा फ्री के 8 नंबर छोड़ दिए। तो शुरू करते हैं। नोट मेकिंग एंड समराइजेशन। व्हाट इज नोट मेकिंग? इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लॉजिकली प्रेजेंटेड इन अ सीक्वेंस। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लॉजिकली प्रेजेंटेड इन अ सीक्वेंस। ठीक है ना, कि जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसको लॉजिकली प्रेजेंट करना एक सीक्वेंस में। मतलब एक स्पॉन्टेनिटी होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, विचारों का क्रम टूटना नहीं चाहिए। जैसे आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं कि आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, बॉस ने आपको बुलाया और डिक्टेट कर रहा है कि वी आर गोइंग टू हैव अ सेमिनार ऑन सो एंड सो डेट, so and so dignitaries are going to visit, such arrangements are to be made, और ऐसे ऐसे फटाफट से डिक्टेशन दे दी। अगर कोई साधारण सा आदमी रहेगा तो उसको 4 बातें याद रहेंगी, 3 भूल जाएगा। फाइनल ड्राफ्ट तैयार करके लाएगा, बॉस नाराज हो जाएगा। जो स्मार्ट बंदा होगा नोट्स बना लेगा, डायरी में फटाफट लिखेगा सेमिनार, तारीख, अरेंजमेंट्स, पीए सिस्टम, डिग्निटरीज, लंच, जो भी होगा फटाफट शॉर्ट नोट्स बना लेगा और ड्राफ्ट के टाइम इजी रहेगा। तो मेन पॉइंट्स क्या है नोट मेकिंग और समराइजेशन के 11th क्लास स्टूडेंट्स के लिए, ताकि पूरे 8 मार्क्स आए। मेन पॉइंट्स क्या है कि जब हम नोट मेकिंग करेंगे तो नो फुल सेंटेंसेस आर टू बी यूज्ड, कि पूरे वाक्य फुल सेंटेंस यूज नहीं करेंगे। ठीक। सेकंड, यूज ओनली पॉइंट्स। Important information is to be given, mandatory है। Appropriately organized, properly organized, short phrases only, proper indentation मतलब proper spacing and numbering, use abbreviations कि बड़े बड़े शब्द आ जाए उसके हम छोटे शब्द यूज कर सकते हैं। कुछ स्टैंडर्ड शब्द होते हैं एब्रीविएशंस, और कुछ हम खुद भी बना सकते हैं। चलो अब शुरू करते हैं। मान लिया जैसे एक एग्जांपल है, आजकल प्रयागराज, पहले जिसका नाम इलाहाबाद था, वहां पे महाकुंभ चल रहा है। काफी उसका शोर है, लोग दूर दूर से जो तीर्थ यात्री आ रहे हैं, स्नान के लिए जा रहे हैं, काफी भीड़ भाड़ है। तो सपोज करो एग्जाम में प्रयागराज पे या महाकुंभ पे या शाही स्नान पे कोई पैसेज आता है और आपको उसका नोट मेकिंग बोल दिया जाता है, तो क्या करेंगे? पैसेज एक बार ध्यान से, मतलब ज्यादा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक नजर सी डालेंगे उस पर अच्छे से, और उससे हमें पता चलेगा कि पैसेज किसके बारे में। ये तो मेरा एग्जांपल है कि प्रयागराज के बारे में, महाकुंभ के बारे में, टेलीविजन के बारे में हो सकता है, एआई के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हो सकता है, किसी भी चीज के बारे में हो सकता है, करप्शन के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में। तो कोई भी टॉपिक हो तो क्या क्या हमें याद रखना और क्या क्या अटेम्प्ट करना। सबसे पहले उस पैसेज को पढ़ के जो हमें मेन बात पता चलेगी उसके बारे में, उसका टाइटल, हिंदी में बोले तो शीर्षक, टाइटल जरूर लिखना है। टाइटल कैरीज 1 मार्क। कितने मार्क का है? 1। अब 8 मार्क्स का है नोट मेकिंग और समराइजेशन। 5 मार्क्स का नोट मेकिंग प्लस 3 मार्क्स का समरी, 3 मार्क्स का समराइजेशन। तो 5 मार्क का नोट मेकिंग और 3 मार्क का समरी। तो कैसे? एक मार्क्स हमें नहीं छोड़ना है। सबसे पहले पैसेज को ध्यान से पढ़ के एक बार फटाफट से जल्दी से उसका एक टाइटल लिख देना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि हमें यहां टाइटल शब्द भी लिखना है, टाइटल शब्द, टाइटल और फिर 2 डॉट लगा के, और फिर जैसे हमने प्रयागराज के बारे में, तो हमारा टाइटल हो गया प्रयागराज। टाइटल शब्द भी लिखना है और फिर लिखना है प्रयागराज, इसका 1 नंबर है। तो हमारा समरी अलग है 3 नंबर की,
नोट मेकिंग के जो 5 नंबर है उसमें से एक हमारा पक्का होगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर शुरू में पता ही नहीं चलता कि इसका टाइटल क्या है, तो शुरू में आप टाइटल शब्द और 2 डॉट लगा के छोड़ दे। जब पूरा आप नोट्स और समरी अटेम्प्ट कर लेंगे फिर वापस आके जो आपको मेन पॉइंट, जो मेन बात उसकी लगी वो लास्ट में लिख दे, वो आपका टाइटल है, आपको समझ आ जाएगा। शुरू में अगर समझ लें, ध्यान रहेगा टाइटल शब्द भी लिखना है, फिर जो मेन टाइटल है जैसे प्रयागराज तो हमने प्रयागराज लिख दिया। महाकुंभ के बारे में ज्यादा है तो टाइटल हमारा महाकुंभ हो जाएगा। अगर शाही स्नान के बारे में हमारा टाइटल शाही स्नान हो जाएगा। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पैसेज आया तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। याद रहेगा प्यारे बच्चों, 1 मार्क्स हमारा पक्का होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, फिर हमें लिखना है नोट्स, NOTES, ये शब्द लिखना है। और फिर आएगा, मैंने एक बात लिखी थी यहां, प्रॉपर इंडेंटेशन की प्रॉपर स्पेसिंग एंड नंबरिंग का ध्यान रखना है कि स्पेस जरूर छोड़ना है और नंबरिंग इस हिसाब से डालनी है ताकि रीडर को, एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आ जाए नोट्स और क्लियर हो हम क्या कहना चाहते। ठीक है, पहला नोट्स। अब जो पूरा पैसेज होगा या तो बड़े बड़े 3-4 पैराग्राफ्स होंगे उसमें, इतने बड़े बड़े, या फिर छोटे छोटे होंगे। नंबर भी डाले हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे बड़ा सा पैसेज होगा। तो हम क्या करेंगे, उसको अगर 6 छोटे छोटे हैं तो उसको बड़े बड़े 3 मान लेंगे, 2 को मिला के 1 मानेंगे। 1 और 2 1 हो गया, 3 और 4 2 हो गया, 5 और 6 3 हो गया। या फिर 8 है तो हम उसको 2 को 1 मान के 4 बना लेंगे। जैसे ऐसे लिखे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इन दोनों को हम बना लेंगे, इन दोनों को 2, इन दोनों को 3 और इन दोनों को 4। ठीक है, और ये बनाएंगे क्यों ये बता रहा हूं, इंडेंटेशन के टाइम काम आएंगे। जैसे हमने छोटे छोटे पैराग्राफ को 2 को 1 माना तो 1, तो हम पहले उसका नंबर डाल देंगे 1। ठीक है, सबसे पहले 1 डालेंगे, नोट्स के एंड के नीचे 1। या फिर जो मार्जिन की जैसे यहां लाइन है तो हम ये यहां भी डाल सकते हैं 1, और फिर ये प्रयाग जो है हमें वो यहां लिखना पड़ेगा, वो ज्यादा बेटर है। नहीं तो जैसे मैंने डाला है वैसे प्रयाग। और पहले 2 पैसेज को जिसको हमने 1 माना है उसमें जो सबसे बड़ा हेडिंग है, यहां ये क्या है, हेडिंग, और ये क्या है, सब हेडिंग। सब इसको बोल सकते हो मेन पॉइंट, सब पॉइंट, हेडिंग, सब हेडिंग। तो जैसे पहले 2 पैराग्राफ जो छोटे छोटे हैं बड़े पैराग्राफ में, उसको हमने 1 मान लिया और उस पूरे को पढ़ेंगे हम। उसमें जो सबसे मेन पॉइंट है या जो हेडिंग है वो हमने सबसे पहले 1 के सामने लिख दिया, प्रयाग अ डिवाइन सिटी। अब यहां लिखा हमने प्रयागराज, यहां लिख दिया प्रयाग। एक और है बिल्कुल राइट में नीचे एक बॉक्स बना देंगे, की टू एब्रीविएशंस। ठीक है, हमने यहां लिखा था यूज एब्रीविएशंस, तो ये 1 नंबर का है, बॉक्स बनाना है पक्का, स्क्वायर बॉक्स बिल्कुल आपकी आंसर शीट में नीचे रहेगा या नोटबुक में सबसे नीचे, बीचों बीच एक लाइन लगा लेंगे, इधर एब्रीविएशन इधर वर्ड। हमने लिखा प्रयाग, उसका शब्द क्या था, प्रयागराज, मतलब उसका छोटा फॉर्म प्रयाग यूज किया क्योंकि नोट्स है, जल्दी जल्दी और छोटा छोटा यूज कर, तो हमने प्रयाग लिखा अ डिवाइन सिटी। एग्जामिनर को, रीडर को बता दिया हमने कि प्रयाग एब्रीविएशन है प्रयागराज शब्द के लिए, तो जहां जहां प्रयाग आएगा वो प्रयागराज समझेगा। ठीक, अगला फिर 1 जो मेन पॉइंट था वो यहां था, जो सब पॉइंट है वो उससे थोड़ा सा आगे जाके यहां लिखा है, इसके बिल्कुल नीचे नहीं लिखा है, थोड़ा सा आगे जाके लिखा है। फिर इसी में पहले 2 पैराग्राफ में जो पहला मेन सा सब हेडिंग या सब पॉइंट नजर आएगा वो लिखेंगे सिटी ऑफ PILG। PILG भी शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशन है। हमने ये क्या है, PILG पिलग्रिमेज, ठीक है, उसका शॉर्ट फॉर्म है सिटी ऑफ पिलग्रिमेज। फिर ऐसे हमें कम से कम 3 सब हेडिंग या सब पॉइंट
इस पूरे पैसेज में ढूंढने हैं 3 मेन सी बातें जो इसके अंतर्गत आती है। फिर वो हमने जैसे यहां लिख दिया रिवर गैंग्स, रिवर यमुना एंड सरस। सरस पूरा नाम यहाँ एब्रीविएशन है सरस, और पूरा वर्ड सरस्वती। ये हम खुद बना सकते हैं एब्रीविएशन, हमें बस ध्यान रखना है कि थोड़ा सा उससे मिलता जुलता हो। जैसे प्रयाग था तो प्रयागराज समझ आ रहा है, हमने बनाया था PILG पिलग्रिमेज, सरस सरस्वती। कुछ स्टैंडर्ड एब्रीविएशन होती है जो पहले से लिखी होती है, जैसे CO डॉट कंपनी के लिए, AC अकाउंट के लिए, LTD लिमिटेड के लिए। तो ये स्टैंडर्ड है, हमें यू की यू यूज करनी है। अगर कंपनी शब्द आए तो CO डॉट ही लिखना है, अगर अकाउंट आए तो A/C लिखना है, अगर लिमिटेड आए तो उसका एब्रीविएशन LTD डॉट ही होगा। ये बात याद रखनी, स्टैंडर्ड एब्रीविएशन से छेड़छाड़ नहीं करनी। फिर जब हम ये एक और दूसरी बात है समझने वाली, पहला हमारा पैराग्राफ जो 2 थे उसको एक मान लिया था, उसको इकट्ठा पढ़ा था, उसका पहले हेडिंग, फिर 3 से 4 सब हेडिंग। फिर अगले 2 पैराग्राफ में सेम बात, जिसको हमने दूसरा नंबर माना है उस दूसरे को दूसरा नंबर दिया। अब दूसरा जो नंबर देना है 1.3 के नीचे 2 नहीं देना, ये 1 के नीचे 1 की शीट में 2 आएगा, 1 के बिल्कुल नीचे। ये प्रॉपर इंडेंटेशन या नंबरिंग है, इसका ध्यान रखना है। जिस बच्चे ने इसका ध्यान नहीं रखा, इसका भी इंडेंटेशन नंबरिंग का 1 मार्क्स है, नोट्स में अलग से 3 में से अलग 1 नंबर है उसका। तो जिसने ये प्रॉपर नहीं किया कि 1 के बिल्कुल सीध में नीचे 2 आएगा और थोड़ा सा आगे 1.1 1.2 उसका 1 मार्क्स कट जाएगा। तो ये इंडेंटेशन नंबरिंग का ध्यान रखना है। फिर हमारा मेन हेडिंग रहा सेकंड पैराग्राफ में संगम, फिर 2.1 इसके सब हेडिंग उस पैराग्राफ में, फिर उसमें भी वही बात है 1.1 1.2 1.3, फिर ये 2.1 इनकी सीध में आया बिल्कुल, इधर नहीं लिख दिया हमने ये, फिर ऐसे ऐसे या इसकी सीध आप जो भी माने, दोनों कॉमन है। ये 1.1 1.2 1.3 की सीध में 2.1 2.2 2.3, 1 की सीध में 2 और 2 के बिल्कुल नीचे 3। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, ये ध्यान रहेगा, ये ध्यान रखने वाली बात। और फिर हमने यहां लिख दिया पायस, फिर हम एब्रीविएशन में लिख सकते हैं पायस, वर्ड पायसनेस, फिर उसका होली वाटर, संगम, युगम, महाकुंभ, कोई भी एब्रीविएशन बना सकते हैं। यहां कम से कम 6 एब्रीविएशन लिखनी है हमें। कम से कम कितनी लिखनी है? 6 से कम नहीं लिखनी और 8-10 से ज्यादा नहीं लिखनी। अगर हम ज्यादा लिख लें, कुछ बच्चे एक पेज भर देते हैं एब्रीविएशन में, उसका भी कोई यूज नहीं, क्योंकि मार्क्स एक ही है एब्रीविएशन का। अगर कोई 20 एब्रीविएशन लिख दे तो टाइम वेस्ट होगा उसका। मैक्सिमम 8 से 9 लिखेंगे, कम से कम 6 लिखेंगे और 1 मार्क्स सिक्योर करेंगे। बॉक्स बनाना जरूरी, की टू एब्रीविएशंस जरूर लिखें। और ये सबसे पहले शुरू में आंसर शीट के बिल्कुल नीचे हम बॉक्स बना के और की टू एब्रीविएशन लिख देंगे, एब्रीविएशन और वर्ड लिख देंगे, ठीक है। सबसे पहले टाइटल शब्द लिख देंगे और फिर उसके आगे टाइटल 1 मार्क्स पक्का, फिर नोट शब्द लिख देंगे और फिर प्रॉपर इंडेंटेशन का हेडिंग, सब हेडिंग या मेन पॉइंट, सब पॉइंट, ऐसे ही सेकंड पैराग्राफ के हेडिंग, सब हेडिंग, फिर थर्ड पैराग्राफ के हेडिंग, सब हेडिंग। याद रहेगा प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से याद रहेगा। बहुत आसान है ये। हमारे यहां मार्क्स कैलकुलेट करते हैं। टाइटल का 1 मार्क हो गया, नोट्स के 3, कितने हो गए? 4, और 1 एब्रीविएशन का कितने मार्क्स हो गए? टोटल 5। 1 टाइटल का, 3 नोट्स के 4 और 1 एब्रीविएशन का, पूरे 5 आ गए। अब आएंगे 3 मार्क्स समरी के। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर समरी कैसे लिखे? समरी लिखनी तो चाहिए कि जो पूरा बड़ा सा पैसेज दिया जिसके छोटे छोटे 7-8 पैराग्राफ है, उसको अपने शब्दों में लिखना चाहिए।
कि उसका जिस्ट क्या है। अगर जैसे हम माने एक पेज का दिया है तो समरी उसकी 1/3 होगी, उसकी 1/3 कितनी होगी समरी? 1/3। अगर एक पेज है तो उसका 1/3 पेज हमें लिखना ही होगा। अगर 2 पेज की है तो आधे से ज्यादा पेज होगा, ये याद रखना है। अगर हम 8 छोटे छोटे पैराग्राफ है पूरे पैसेज में, तो हर पैराग्राफ के जो जो इंपॉर्टेंट लाइंस है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो सब समरी में लिखेंगे, ताकि समरी लिखी हुई देखकर हमें पूरा पैसेज समझ आ जाए क्या कहना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब उन बच्चों की बात करते हैं जिनका हाथ थोड़ा सा तंग है, हाथ तंग है, जिसको लगता है कि अब अपने शब्दों में सर लिखना मुश्किल है, तो उनके लिए भी एक आसान सा तरीका है। कुछ लोग कहते हैं खाली नहीं छोड़ना चाहिए कुछ, तो वो क्या खाली नहीं छोड़ना चाहिए और लिखना क्या चाहिए जहां खाली नहीं छोड़ना है। तो समरी जरूर अटेम्प्ट करनी है। मार्क्स हैं 3 फ्री के हैं, इजी हैं, इजी टू सिक्योर, बिल्कुल मेन पॉइंट्स लिख देंगे सारे और 1/3 पूरे पैसेज की समरी हो जाएगी। जो बच्चे थोड़ा सा मुश्किल पाते हैं अपने शब्दों में लिखने में, वो क्या करेंगे, हर पैसेज से लगातार जो जो इंपॉर्टेंट लाइंस होंगी वो लिखते चले जाएंगे और स्पॉन्टेनिटी रहनी चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए। जो थॉट्स है, विचार है, वो नहीं टूटने चाहिए। ऐसा नहीं हो पहली लाइन पहले पैसेज से, दूसरी लाइन तीसरे पैसेज से, तीसरी लाइन दूसरे पैसेज से, तीसरी लाइन 8वें पैसेज से, ऐसे नहीं। पहले फर्स्ट पैसेज से जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो लिखनी, फिर सेकंड वाली, फिर थर्ड वाली, फिर ऐसे कंटिन्यू लिखना है। बहुत आसान है, छोड़ना नहीं है। समरी शब्द जरूर लिखना है अलग से, ठीक है। कहीं कहीं ये पार्ट ए और बी में भी डिवाइड होता है। अगर बी लिखा हो तो इसके आगे बी लिख देंगे और यहाँ ए लिख देंगे। अगर ए की क्वेश्चन है तो सिर्फ आंसर नंबर लिख देंगे। तो प्यारे बच्चों, बहुत आसान है अगर आप ध्यान रखेंगे। टाइटल शब्द भी लिखना है, टाइटल लिखना है, नोट्स शब्द लिखना है, फिर उसके बाद प्रॉपर इंडेंटेशन 1 कहाँ लिखना है, 1.1 कहाँ, 2 कहाँ, 1.3, फिर 2 1 की सीध में और 2.1 ये कहाँ देखना है, आपको समझ आ जाएगा। फिर कैसे कैसे अटेम्प्ट करना है, बिल्कुल राइट में की टू एब्रीविएशंस का बॉक्स जरूर बनाना है, एब्रीविएशन और वर्ड जरूर लिखना है। इसका 1 मार्क है, तभी आपको पूरे 5 मार्क्स और 3 मार्क्स की समरी है, तभी कंप्लीट होगा। थैंक यू प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज है, प्लीज पोस्ट, प्लीज शेयर विद अस, प्लीज शेयर योर क्वेरीज, वी विल ट्राई टू सॉल्व। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।